हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक नई चीज़ जो कि हमारी java.lang पैकेज के अंदर ही हमारी दूसरी क्लास है, जो कि है हमारी स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, अब java.lang पैकेज में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो है हमारे पास होता है java.lang में ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, ये थी हमारी ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे और अब इसके बाद हमारी बारी आती है स्ट्रिंग क्लास के ऊपर। तो स्ट्रिंग क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होता है यहाँ पर, वो हमारा सबसे पहले होता है SCP। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हम सबसे पहले आज स्ट्रिंग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और स्ट्रिंग क्लास में यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरनिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसा ही स्ट्रिंग क्लास में कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास, और ये सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि SCP क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है। तो ये देखो, ये हमारा java.lang में स्ट्रिंग क्लास पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ SCP। ठीक है, और SCP होता क्या है? SCP बेसिकली हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है बेसिकली। तो देखो अब यहाँ पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ आती है। यहाँ पर बेसिकली स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें दो मेमोरी की बात होती है। एक मेमोरी होती है तुम्हारी SCP और एक मेमोरी होती है तुम्हारी हीप। ठीक है, एक मेमोरी तुम्हारी होती है SCP, एक मेमोरी तुम्हारी होती है हीप। अब देखो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक देखो यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं। जैसे हम लोग अभी तक यहाँ पर स्ट्रिंग बनाते आ रहे थे, कैसे बनाते थे? स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी। तो यहाँ पर क्या होता था कि हम लोग इस समय ये स्ट्रिंग हमारी कहाँ पर बन रही होती थी? SCP के अंदर बन रही होती थी। ठीक है, और हमें पता था कि एक S1 नाम की स्ट्रिंग बनेगी जो कि द कोडर्स टीवी को ऐसे पॉइंट करेगी। ठीक है, और लेट सपोज अगर हम लोग यहाँ पर एक और स्ट्रिंग बना देते थे, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता था, हम JVM ये देखता था कि यार SCP में ऑलरेडी द कोडर्स टीवी नाम की एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो हम दोबारा एक और नई स्ट्रिंग द कोडर्स टीवी क्यों बनाएं? तो इसीलिए वो एक S2 नाम का रेफरेंस बनाता था और वो भी इसी को पॉइंट करा देता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पर देखो बेसिकली तुम्हारी वही चीज़ लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन SCP इज़ ऑलवेज ऑप्शनल। फर्स्ट JVM विल चेक इज़ एनी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड विद द रिक्वायर्ड कंटेंट और नॉट। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर S1 और द कोडर्स टीवी नाम की स्ट्रिंग बनाई, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में यहाँ पर तुम्हारा इस समय लेट सपोज अभी मेमोरी में तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही तुमने S1 नाम की एक स्ट्रिंग बनाई द कोडर्स टीवी, तो JVM चेक करेगा क्या SCP में तुम्हारी द कोडर्स टीवी नाम की स्ट्रिंग पड़ी हुई है। वो बोलेगा नहीं पड़ी है, तो वो एक तुम्हारी S1 की एक स्ट्रिंग बना देगा द कोडर्स टीवी पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल देन इट विल रीयूज एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और देखो अगर यहाँ पर लेट सपोज तुम इस बार S2 बना रहे हो जो कि द कोडर्स टीवी है, तो उसने बोला इफ़ इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल देन इट विल रीयूज द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब SCP वाली मेमोरी में अगर तुम्हारा कोई एक ऐसा कंटेंट है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो S1 जो उसी को रीयूज़ कर लेगा, मतलब S1 का ही रीयूज़ कर लेगा S2 भी। ठीक है, और यहाँ पर आगे क्या लिखा था, इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी देयर देन ओनली अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, जैसा कि हमारा फर्स्ट टाइम पे हुआ था। अब लेट सपोज यहाँ पर हम लोग एक और स्ट्रिंग बना देते हैं, लाइक स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू जावा। तो वो देखेगा क्या जावा ऑलरेडी प्रेजेंट है? जावा ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर एक S3 नाम की एक स्ट्रिंग बना देगा जावा। ठीक है, तो ये होता था तुम्हारा SCP। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर हम लोग एक नई चीज़ और पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली क्या था हमारा, डीलिंग विद SCP। जब हम SCP के साथ अभी तक डील कर रहे थे। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने अभी तक यही समझते आए हैं पुरानी वीडियोस में, जब हम इक्वल्स मेथड वगैरह ये सब पढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी बात होने वाली है किसके बारे में? अब देखो हमारी बात होने वाली है यहाँ पर डीलिंग विद हीप।
ठीक है, डीलिंग विद हीप। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम लोग कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने लिख दिया द कोडर्स टीवी इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी इस केस में क्या हुआ होगा कि यहाँ पर तुम्हारी ये देखो SCP होगी। देखो याद रखना, कभी भी जब तुम यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिंग बनाते हो न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके, तो हमेशा मेमोरी में 2 स्ट्रिंग क्रिएट होती हैं। ठीक है, हमेशा मेमोरी में 2 स्ट्रिंग क्रिएट होती हैं। एक तुम्हारी स्ट्रिंग क्रिएट होगी, एक तुम्हारी स्ट्रिंग जो यहाँ पर हमेशा 2 स्ट्रिंग क्रिएट होंगी बेसिकली जब भी तुम इस तरीके से स्ट्रिंग बनाते हो। एक स्ट्रिंग तुम्हारी होगी द कोडर्स टीवी, और एक स्ट्रिंग तुम्हारी यहाँ पर और होगी द कोडर्स टीवी। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या होगा, फ़र्क इतना होगा कि तुम्हारी मेमोरी के 2 पार्ट होंगे। एक स्ट्रिंग तुम्हारी क्रिएट होगी SCP में, एक स्ट्रिंग तुम्हारी क्रिएट होगी हीप में। ठीक है, देखो अभी तक क्या होता था, जब हम लोग इस तरीके से स्ट्रिंग बनाते थे, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू S3, तो ये खाली SCP में क्रिएट होता था यहाँ पर इस वाली पार्ट में। लेकिन जब हम S1 इस तरीके से बनाएंगे, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग द कोडर्स टीवी, तो एक स्ट्रिंग क्रिएट होगी इधर हीप में, एक स्ट्रिंग क्रिएट होगी इधर SCP में। लेकिन अब S1 पॉइंट किसको करेगा, हमेशा याद रखना हीप वाली स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा S1। ठीक है, अब एक चीज़ और है, लेट सपोज यहाँ पर क्या होगा कि तुमने यहाँ पर एक और स्ट्रिंग बना दी इस तरीके से, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, तुमने बना दी द कोडर्स टीवी, सेम स्ट्रिंग, कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। तो क्या होगा, SCP में हमें पता है अगर SCP में कोई सेम स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है तो नई स्ट्रिंग नहीं बनेगी, लेकिन हीप में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। हीप में यहाँ पर एक स्ट्रिंग और बन जाएगी द कोडर्स टीवी की, और वो हो जाएगी S2 की। ठीक है, वो हो जाएगी तुम्हारी S2 की। ठीक है, वो तुम्हारी हो जाएगी यहाँ पर S2 की। देखो यहाँ पर भी तुम्हारे सामने वो एग्जांपल लिखा हुआ है, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग भास्कर, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग भास्कर। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर इस केस में, अगर हम लोग इस केस में ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं S1 डॉट इक्वल्स S2, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, इस केस में आउटपुट तुम्हारा ट्रू आएगा। ठीक है, देखो इस केस में आउटपुट तुम्हारा क्या आएगा, अगर हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग, अगर हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी, और एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं S2। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं S1 डॉट इक्वल्स S2। ठीक है, और अगर इसको हम रन करते हैं तो ये यहाँ पर आ गया ट्रू। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रिंग क्लास में इक्वल्स मेथड कंटेंट कंपैरिजन के लिए होता है। ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट जो है नोट करने वाला ये है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग क्लास होती है, स्ट्रिंग क्लास जो होती है, इसके अंदर डॉट इक्वल्स मेथड कंटेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमें पता है कि इक्वल्स मेथड कंटेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस केस में अगर हम ये चेक करते हैं S1 इक्वल टू S2 के इक्वल है कि नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो S1 इक्वल टू S2, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर भी देखो हमारे पास ये बना हुआ है स्ट्रिंग S3 और स्ट्रिंग S4, ये केस अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू भास्कर, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग भास्कर। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर इन दोनों का कंटेंट सेम है। अब यहाँ पर क्या है, हाँ, तो देखो अब यहाँ पर हम लोगों ने S1 इक्वल्स टू S2 किया,
तो ये ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है अभी SCP का केस हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग बनाई है तो इस केस में क्या होगा कि SCP के अंदर 2 स्ट्रिंग तुम्हारी बन जाएगी, जैसे कि ये बनी है S1 द कोडर्स टीवी S2। तो इस केस में तुम्हारा कंटेंट भी सेम है और रेफरेंस भी सेम है। लेकिन अगर यही स्ट्रिंग अगर हम लोग बना दें इस तरीके से, यही स्ट्रिंग अगर हम लोग बना दें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर बना दें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो कंटेंट आ जाएगा ट्रू और रेफरेंस आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है? हमें पता है कि S1 और S2 दोनों का कंटेंट सेम है। अब बेसिकली देखो यहाँ पर S1 इस तरीके से हमने स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग द कोडर्स टीवी। एक स्ट्रिंग बनी द कोडर्स टीवी हीप, इधर हीप में बनी, एक द कोडर्स टीवी स्ट्रिंग बनी SCP में। लेकिन S1 किसको पॉइंट करेगा? SCP वाले को। ऐसा ही तुमने एक स्ट्रिंग और बनाई द कोडर्स टीवी, वो बनेगी एक तुम्हारी SCP में। अब वो SCP में दोबारा क्यों नहीं बनी? क्योंकि SCP का रूल होता है कि यहाँ पर डुप्लीकेसी नहीं होती है, तो यहाँ पर दोबारा नई स्ट्रिंग नहीं बनी, ठीक है। और S2 एक स्ट्रिंग तुम्हारी हीप में भी बनेगी, यहाँ पर द कोडर्स टीवी। हीप में क्या होता है कि अगर सेम कंटेंट है फिर भी तुम्हारी बन जाएगी दोबारा, और S2 पॉइंट करेगा ये वाली द कोडर्स टीवी को। तो अब देखा जाए तो S1 S2 का कंटेंट सेम है, क्योंकि हमें पता है स्ट्रिंग क्लास में इक्वल्स मेथड काम करता है कंटेंट कंपैरिजन के लिए, और ये स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का रेफरेंस देखो अलग अलग है, S1 अलग को पॉइंट कर रहा है, S2 अलग को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर S1 इक्वल्स टू S2 फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा था SCP का कॉन्सेप्ट। अब इसी में एक चीज़ ये भी देखो कि अगर लेट सपोज यहाँ पर अभी हमने ये बनाया है, ठीक है। अभी लेट सपोज अगर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी, तो इस केस से पता है क्या होगा? इस केस में S3 जो है तुम्हारा द कोडर्स टीवी, मतलब इस वाली तरीके से अगर हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो हमेशा कहाँ बनती है? SCP में बनती है। और इस वाली केस से हमेशा स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो SCP प्लस हीप दोनों में बनती है। इस तरीके से बनाते हैं तो खाली SCP में बनती है, लेकिन SCP में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो S3 इसी को पॉइंट कर लेगा, ठीक है। और लेट सपोज हमने एक स्ट्रिंग और बना दी, स्ट्रिंग S4 इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी, एक स्ट्रिंग और बना दी, ठीक है। तो अब वो देखो, ये हमें पता है कि S4 की जो स्ट्रिंग है वो SCP में बनेगी, और वो तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो S4 भी आएगा और इसी को जो है पॉइंट कर लेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग हमने बनाई S3 जो कि है तुम्हारी द कोडर्स टीवी, और एक स्ट्रिंग तुम्हारी और बनाई हमने S4, ठीक है। एक स्ट्रिंग तुम्हारी हमने और बनाई, यहाँ पर एक गैप दिया, और उसके बाद हमने लिखा S3 डॉट इक्वल्स S4। S3 डॉट इक्वल S4 है कि नहीं है, और एक चीज़ हमने लिखी S3 जो है S4 के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में S3 तुम्हारा इक्वल्स है S4 के कि नहीं, ट्रू। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि S3 डॉट इक्वल्स S4, ये तुम्हारा जो इक्वल्स मेथड कॉल हुआ है वो स्ट्रिंग क्लास के लिए कॉल हुआ है। स्ट्रिंग क्लास में यूज़ होता है इक्वल मेथड कंटेंट कंपैरिजन के लिए, और S3 और S4 का कंटेंट सेम है तो ट्रू आ जाएगा। S3 इक्वल टू S4 मतलब S3 और S4 का रेफरेंस सेम है कि नहीं है, दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो दोनों का यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ये देखो ट्रू आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा था यहाँ पर SCP का कॉन्सेप्ट। आई होप तुम लोगों को SCP का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। यहाँ पर देखो SCP के बारे में ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा बहुत ये 1, 2 और सेकंड थर्ड पॉइंट ही लिखा हुआ है, तुम लोग ये पढ़ सकते हो। जो भी हमने पढ़ाया है वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, जब भी हमारा JVM शटडाउन होता है तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स SCP के अंदर पड़े होते हैं वो तुम्हारा गार्बेज कलेक्टर ले जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े होंगे गार्बेज कलेक्टर आएगा और उसको ले जाएगा, मतलब सारे भी वेरिएबल, अनयूज्ड वेरिएबल जितने होंगे वो गार्बेज कलेक्टर ले जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे हीप में जितने वेरिएबल्स होते हैं वो जब भी तुम्हारा प्रोग्राम
में जो तुम्हारी स्टैक बनती है बेसिकली, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोग्राम जब भी कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली रन होने के बाद, तो ये सारे वेरिएबल ऑटोमेटिकली तुम्हारे अनलोड हो जाएंगे मेमोरी से, ठीक है। तो ये तुम्हारा हीप का हो गया। अब ये इसके बारे में तुम लोग थोड़ा पढ़ सकते हो, नोट में ये सब लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें वही है जो अभी हम लोगों ने वीडियो में पढ़ी थी। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, और आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम।